तो हाँ भाई, पाथफाइंडर का एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है जिसमें ना एक बीड दिया है, बीड पे थ्रेड लगा दिया और उस बीड यहाँ पर एक फ्लोर पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। यहाँ पर देखो बोला गया है यूनिफॉर्म स्पीड वी नॉट ऑन द फ्लोर एज सोन इन द फिगर, यानी कि वी नॉट स्पीड से ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है और थ्रेड से इसको लगा दिया गया। तो बेसिकली ये अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है और यहाँ पर एंगल दे दिया थीटा, तो इसको बोला गया है द अपर एंड ऑफ द थ्रेड इज सडनली पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। तो ये अच्छे से घूम रहा था तो इसको सडनली ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशंस दे दिया, इस हैंड से ऊपर की तरफ सडनली ए नॉट एक्सेलरेशंस दिया। तो उस ए नॉट एक्सेलरेशंस के लिए आप देखो वहाँ पर एक्सेलरेशंस दिया, तो उसके लिए हमें नीट एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करना है कि इफ़ द बीट डज नॉट लीव द फ्लोर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशंस इमीडिएटली आफ्टर द अपर एंड ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड। यानी कि ऊपर की तरफ इसको सडनली एक्सेलरेशंस देने के लिए यहाँ पर जो नीट एक्सेलरेशंस आएगा इस बीट पे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक्सेलरेशंस तो ज़रूर होगा कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस तो ज़रूर आएगा, तो वो तो आएगा ही। और उसके साथ एक इसको ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशंस दिया तो उसके लिए भी तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, तो उसके प्रभाव यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एक ऐसा कोई डंबल शेप दे देना और यहाँ पर रख दिया जाए ऐसा करके, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इस डंबल को ए नॉट एक्सेलरेशंस दे दिया जाए और ए वाला एंगल दे दिया थीटा, तो ए अब देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो तो ए भी हो जाएगा थीटा। तो अब यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशंस दे दिया, तो पूछ रहा है कि उसके लिए इस तरफ इसका एक्सेलरेशंस क्या होगा इस वाला पॉइंट का। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो ए थीटा, तो ए नॉट का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा ए नॉट कॉस थीटा, ए आ गया ए नॉट कॉस थीटा। और इसका जो ए हमें फाइंड आउट करना है ए वाला एक्सेलरेशंस, तो उसके लिए देखो ए वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा लेंथ ड्रॉ करें तो क्या होगा यहाँ पर होगा 90 डिग्री ए थीटा, तो ए होगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरफ क्या आएगा इस ए का कंपोनेंट इस तरफ होगा ए कॉस 90 माइनस थीटा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा ए साइन थीटा। तो एक कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता है कि इस तरफ कोई अगर रिजिड बॉडी है ना, तो वहाँ पर इसका एक्सेलरेशंस अगर इस तरफ ए नॉट कॉस थीटा है तो उसके अलोंग और एक कंपोनेंट जो आएगा वो इक्वल होगा उसके। तो इसके अलोंग ए साइन थीटा आया है तो इसके अलोंग तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो ए नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा होगा। तो यहाँ से इक्वल कर दिया तो ए क्या मिल गया ए नॉट कॉट थीटा। तो इस तरफ इसको ऊपर खींचने के लिए ए नॉट एक्सेलरेशन से इस तरफ इसका एक्सेलरेशन आएगा ए नॉट कॉट थीटा। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इसका नीट एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं इस बीट का। अब देखो ए वाला एल, तो ए वाला रेडियस क्या होगा एल साइन थीटा। अब इस पर नीट एक्सेलरेशन क्या लगेगा, इसके सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि यहाँ पर गिवन है इस तरफ वी नॉट वेलोसिटी से स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस तरफ लगेगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एक्सेलरेशंस। और वो हमने जो ये कॉन्सेप्ट सीखा ए नॉट कॉट थीटा इसको ऊपर खींचने के लिए, तो वो भी एक एक्सेलरेशंस लगेगा। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ही एक तरफ है तो नेट एक्सेलरेशंस मिल जाएगा ना। और टेंजेंशियल का एक्सेलरेशंस का अगर बात करें तो टेंजेंशियल पे यहाँ पर देखो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो टेंजेंशियल पे कोई एक्सेलरेशंस भी नहीं आएगा। सिर्फ ये दोनों ही एक्सेलरेशंस को ऐड कर दो, नीट एक्सेलरेशंस मिल गया क्या ए नॉट कॉट थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय आर। तो रेडियस क्या है एल साइन थीटा, तो ए नीट क्या आ गया ए नॉट कॉट थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल साइन थीटा। तो यही होगा नीट एक्सेलरेशंस। तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था।